कहते ये माता त्रिपुरा सुंदरी की साधना का ये 5वां दिन है। 5 से लेकर 9 दिनों तक का यहाँ पे मैं कवर कर लूंगा, क्योंकि आपको मंडे तक का भी ध्यान, आप इसी ध्यान को कैरी फॉरवर्ड करके कर सकते हो। ठीक है। जो 5वें दिन का ध्यान जो होता है, हम कहते हैं हमारे में अट्रैक्शन पावर है, एक एक टाइप का कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पे 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये ध्यान ना आप कंबाइन कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके डेवलपमेंट के लिए होता है ना। तो ये जो होता है, ये अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि एक आकर्षण की शक्ति बढ़ाना, आत्मविश्वास हमारे ऊपर, एक मैग्नेटिक प्रेजेंस जो होता है हमारे भीतर जागृत करना। तो जैसे हम देखते हैं कि कोई कोई साधक जो रहते हैं साधना काल में, क्या होता है उनके व्यक्तिमत्व इतने अट्रैक्टिव लगते हैं, उनको देख के लगता है कि हमको उनसे बात करनी चाहिए, है ना। तो साधक के चेहरे में और उसके आंखों में और उसके व्यक्तिमत्व में माँ की शक्ति की ऊर्जा उतरनी चाहिए। इसलिए ये ध्यान जो होता है इसको किया जाता है। मतलब कोई भी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस हो, आकर्षण मतलब वो नहीं कि जैसे आज आप एक बिजनेस करना चाहते हो तो आपको लगता है कि नहीं, लोगों ने मुझे सेंटर ऑफ आय रख के मेरी बातें सुननी चाहिए। तो उसके लिए भी ये चीजें जो होती है मायने रखता है। साथ में जब लोग आपको नोट करते हैं, जब आपकी बातों को मानते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये जो ध्यान होता है स्पेशली आपका आत्मविश्वास बढ़ाना, आकर्षण की ऊर्जा को जागृत करना, आपके भीतर में अगर किसी चीज के लिए डर या झिझक होती है उसको हटाना, और आपके व्यक्तिमत्व को तेजो में बनाना, ये इसका विशेष काम होता है। चलो इस ध्यान को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो आंखें बंद करो। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। नथनियों के माध्यम से सांस लो और सांस छोड़ते जाओ। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो। खुद को रिलैक्स करो। दिमाग में बोलो रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मेरा मन शांत होता जा रहा है। मेरा मन शांत होता जा रहा है। मेरा मन शांत होता जा रहा है। अब दोनों हाथों को जोड़ के पहले संकल्प लो। मैं माता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से अपने भीतर आत्मविश्वास और आकर्षण जागृत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं माता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से अपने भीतर आत्मविश्वास और आकर्षण जागृत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब अपने थड़ाई पे ध्यान लगाइए। तीसरा नेत्र जो होता है वहां पे ध्यान लगाना है आपको। अपने थड़ाई पे ध्यान लगाइए और वहां पे पिंक गोल्डन प्रकाश को विजुलाइज कीजिए। आपके थड़ाई पे आपको पिंक गोल्डन प्रकाश जो है वो नजर आ रहा है। उस प्रकाश को विजुलाइज कीजिए। पिंक गोल्डन कलर का प्रकाश जो है आपको आपके थड़ाई पे नजर आ रहा है, जो कि पिंक और गोल्डन कलर का है। इस प्रकाश को देखिए। पिंक गोल्डन प्रकाश को आपको अपने थड़ाई पे देखना है। पिंक गोल्डन प्रकाश को अपने थड़ाई पे देखिए। और धीरे धीरे सोचिए कि ये प्रकाश आपके थड़ाई से डाइवर्ट होके आपके दोनों आंखों में चला जा रहा है। इस गुलाबी स्वर्ण प्रकाश को अपने दोनों आंखों में महसूस करो। और थड़ाई से ये प्रकाश आंखों से होते बाहर की ओर फैलता जा रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश तेज और तेज होता जा रहा है। जैसे जैसे आप ब्रेथ ब्रेथ लेते जाओगे, ब्रेथ को रिलीज करते जाओगे, वैसा ये प्रकाश धीरे धीरे तेज और तेज होता जाएगा।
और वो प्रकाश आउटर साइड में फैलता जाएगा। कल्पना करो कि अगर कोई भी लोग अगर आपके आंखों में देखते हैं तो उसको शांति और एक विश्वास का भाव महसूस होता है। लोग आपकी आंखों में जब भी देखेंगे तब उन्हें शांति और विश्वास का भाव महसूस होगा। इसको सोचिए। अब अपने हाथों का अंगूठा और आप आपकी जो रिंग फिंगर होती है उसको टच कीजिए और अपने हाथ चक्र के सामने मुद्रा बनाइए और माता का मंत्र जाप कीजिए। और जैसे जैसे माता का मंत्र जाप करते जाओगे तो देखना कि आपके आंखों में वो चमक जो है वो बढ़ती जाएगी। माता का मुख्य मंत्र जो है उसको आप बोलते जाओगे और आंखों की चमक को बढ़ते हुए देखोगे। ओम ऐं क्लीं सौः श्री त्रिपुरा सुंदरे नमः। ओम ऐं क्लीं सौः श्री त्रिपुरा सुंदरे नमः। ओम ऐं क्लीं सौः त्रिपुरा सुंदरे नमः। ओम ऐं क्लीं श्री क्लीं सौं श्री त्रिपुरा सुंदरे नमः। ओम ऐं क्लीं सौः 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 श्री त्रिपुरा सुंदरी नमः। अब विजुलाइज कीजिए कि आपकी आंखों में वो तेज आ चुका है। वो तेज आपके आंखों में लॉक हो चुका है और इस तेजों को अनुभव करने के लिए आप बोलो, मैं दिव्य आकर्षण से भर रहा हूँ, भर रही हूँ। लोग मेरी उपस्थिति में सहज महसूस करते हैं। लोग मेरे उपस्थिति में सहज महसूस करते हैं। और धीरे धीरे अपने ब्रीथ के साथ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो। सोचो कि हर ब्रीथ वर्क माता की शक्ति को आपके आंखों में जागृत करते जा रहे हैं। और ब्रीथ आउट करते हुए जितने भी फियर आपके मन में होंगे वो रिलीज होते हैं। ऐसे 7 बार सोचो। और मन में माता का धन्यवाद करो। माँ, मेरे भीतर आत्मविश्वास और आकर्षण जगाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माँ, मेरे भीतर आत्मविश्वास और आकर्षण जगाने के लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। अब माता त्रिपुरा सुंदरी का छठवां डे का ध्यान जो इनर पावर को अवेक करता है। इसका उद्देश्य होता है कि आपके भीतर में छिपी हुई शक्ति को, आपके आत्मबल को और आपके भीतर की स्टेबिलिटी को जागृत करे। तो इसके मदद से साधक के नाभि चक्र, हृदय और मेरुदंड, जिसको हम स्पाइन बोलते हैं, उसमें देवी की ऊर्जा जो होती है वो सक्रिय हो जाती है, जागृत हो जाती है। क्योंकि इसका काम ही होता है आत्मबल को जागृत करना। डर और जितनी भी कमजोरियां होती है, वीकन पॉइंट पार्ट होते हैं, उसको दूर करना, आपकी निर्णायक शक्ति को बढ़ाना और अंदरूनी स्थिरता देना, मतलब इनर स्टेबिलिटी को प्रदान करना। तो संकल्प लीजिए हर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के साथ, मैं माता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
हर ब्रीथ वर्क के साथ इस इंटेंशन को अपने दिमाग में डालिए। मैं माता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसे इंटेंशन बोलते हुए ब्रीथ इन ब्रीथ आउट को करो। अपने ध्यान को नाभि चक्र पे लगाओ। अपने ध्यान को नाभि चक्र पे लगाओ। नेवल चक्र पे आपको अपने ध्यान को लगाना है और कल्पना करो गोल्डन पिंक कलर की रोशनी आपके नाभि चक्र में आपको दिख रही है। और धीरे धीरे ये रोशनी जो है आपकी पेट वाले नाभि चक्र में घूमती जा रही है। और जैसे जैसे ये रोशनी आपके नाभि चक्र में घूमती जाएगी, वैसे वैसे आपका शरीर जो है शक्ति से भर जाएगा, ऊर्जा से भर जाएगा। और ये जो नाभि चक्र है रोटेट होकर अपनी शक्ति को पूरे आपके शरीर में फैला रहा है। तो हर एक वॉइस को आपका शरीर महसूस कर रहा है। जहां पे ये चक्र आपको महसूस होता है वही आपके मेरुदंड में, जिसको हम बोलते हैं हमारा स्पाइनल कॉर्ड, वहां पे देखिए नाभि चक्र में प्रकाश जो है वो धीरे धीरे ऊपरी दिशा में बढ़ती जा रही है। नाभि के ऊपर वाले चक्र की तरफ बढ़ती जा रही है, जैसे हृदय चक्र जिसको हार्ट चक्र बोलते हैं, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र। धीरे धीरे मेरुदंड से होते हुए ये ऊर्जा अपर डायरेक्शन में बहती जा रही है। नेवल चक्र, नेवल चक्र से आपके स्पाइन से होती हुई हार्ट चक्र, हार्ट चक्र से थ्रोट चक्र और थ्रोट से थर्ड आई और थर्ड आई से क्राउन चक्र। हर एक श्वास के साथ ये ऊर्जा अपर डायरेक्शन में उड़ती जा रही है। एक हाथ नाभि पर रखिए। एक हाथ को नाभि पे रखोगे और माता के ऊर्जा के साथ इस एनर्जी को क्राउन चक्र में जाने के बाद पूरे शरीर में फैलते हुए देखोगे। माता के मंत्र को दोहराना है। जो मंत्र आपने पहले दोहराया था वही, ओम एम क्लीम सो श्री त्रिपुरा सुंदरे नमः। अपने मन में 11 बार इस मंत्र को दोहराइए और अपने नाभि चक्र से इस डिवाइन एनर्जी को अपर चक्र में फैलाते हुए पूरे बॉडी में फैलते हुए देखिए। क्राउन चक्र में जाने के बाद पूरे बॉडी में इस ऊर्जा को फैलते हुए देखिए। हर एक मंत्र की वाइब्रेशन इस एनर्जी को आपके बॉडी में फैलाती जा रही है। और स्पाइन की मदद से, अपने मेरुदंड की मदद से इस ऊर्जा को ऊपर तक लेके जाना है। हर एक चक्र से पास करना है। आपके चक्र आपके मेरुदंड में ही होते हैं, स्पाइन में ही होते हैं। हर एक मंत्र की वाइब्रेशन इस ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ाते हुए पूरे शरीर में फैलाती जा रही है। ओम ऐं क्लीं सौः श्री त्रिपुरा सुंदरे नमः। 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 अब एक हाथ को नेवल चक्र पे हमने रखा, तो वहां पे हाथों को रखते हुए बोलिए, मेरे भीतर अपार शक्ति है, मैं स्थिर और सक्षम हूँ। मेरे भीतर अपार शक्ति है, मैं स्थिर हूँ और सक्षम हूँ। या आप बोल सकते हो माता त्रिपुरा सुंदरी जी की अपार शक्ति मेरे भीतर है और मैं स्थिर हूँ और सक्षम हूँ। अगेन माता को धन्यवाद कीजिए। माँ, मेरी आंतरिक शक्ति जगाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माँ, मेरी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माँ, मेरी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
डे नंबर 7वां ध्यान, जो इमोशनल हीलिंग और ग्रेसफुल के लिए होता है। बहुत बार ऐसे होते हैं, इस ध्यान का उद्देश्य ये होता है कि जितने भी भावनात्मक पेन, इमोशनल पेन जो होते हैं उसको शुद्ध करना, मन को हल्का करना और हृदय में करुणा वो शांति के भाव को जागृत करना। तो इस साधना में पुराने दुख, डर, क्रोध, ये असंतुलित जो आपको करते हैं वो धीरे धीरे रिलीज होने लग जाएंगे। ये 7 नंबर का ध्यान है, जो कि भावनात्मक शुद्धि के लिए बना है, हृदय के शांति के लिए बना है। पुराने जो पेन होते हैं, इमोशनल पेन होता है, उससे मुक्ति कराता है और साथ में आपके भीतर में करुणा और सौम्यता लाता है। अगेन धीरे धीरे अपने ब्रीथ पे ध्यान दीजिए। अगेन अपने ध्यान को अपने ब्रीथ पे लगा लीजिए। ब्रीथ जब अंदर लेते हो तो शांति की अनुभूति करो, और ब्रीथ जब बाहर छोड़ते हो तो आपके जितने भी दुख, जितने भी ब्लॉकेजेस है वो इस ब्रीथ आउट के साथ बाहर की ओर जा रहे हैं। और माता से अनुरोध करो कि माता त्रिपुरा सुंदरी, आपकी कृपा से मेरे हृदय के भीतर जितने भी पुराने घाव है उसको मुक्त कर दीजिए, या मैं मुक्त कर रहा हूँ। माता त्रिपुरा सुंदरी जी की कृपा से हृदय के सभी पुराने घावों को मुक्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और अपने ध्यान को अगेन हार्ट चक्र पे लगाना है। कल्पना कीजिए कि आपके हार्ट चक्र में एक गुलाब का फूल आपको नजर आ रहा है, जो कि कली के समान है, और आपके हर एक ब्रीथ वर्क जो है इस कली को फूल में तब्दील करता जा रहा है। आप जो नथनियों के माध्यम से ब्रीथ लेते जा रहे हो, आपके हार्ट चक्र तक जा रही है, और धीरे धीरे ये जो कली है एक फूल के समान खुलती जा रही है। और जैसे जैसे ये फूल खुलता जाएगा तो उसके सेंटर में माता खुद विराजमान है। माता खुद विराजमान है। और कल्पना कीजिए कि माता से हाथों से गुलाब का जल जो है वो बहता जा रहा है, और उस जल में आपके सारे दुख जो है वो धो के बाहर निकलते जा रहे हैं। और जैसा जैसा ये जल आपके मन को शुद्ध करता जाएगा, वैसे वैसे आपको मन में हल्कापन महसूस होता जाएगा। माता से हाथों से निकलने वाला गुलाब का जल ये आपके मन के भीतर में बहता जा रहा है, और वहां से जितने भी दुख है उसको धोते जा रहा है। मन हल्का हल्का आपको महसूस होता जाएगा। और जैसे जैसे ये मन हल्का होता जाएगा तो आप समाज साधना कीजिए। मन में उन लोगों को याद करें जिनसे पीड़ा मिली थी, या जिन्होंने कभी आपको इमोशनल पेन दिया है। उन लोगों को याद करना है और बोलो कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ या करती हूँ, और मैं स्वयं को मुक्त करता हूँ या करती हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मैं खुद को भी मुक्त करता हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मैं खुद को मुक्त करता हूँ। और जब ये भाव रिलीज हो जाए तो माता के मंत्र को 3 बार उच्चारना है। ओम ऐं क्लीं सौः श्री त्रिपुरा सुंदरे नमः। और हर एक मंत्र की वाइब्रेशन से ये भाव रिलीज होते हुए देखना है। ओम ऐं क्लीं सौः श्री त्रिपुरा सुंदरे नमः। ओम ऐं क्लीं सौः श्री त्रिपुरा सुंदरे नमः। जब आप ये मंत्र को बोल लो तो आपके मन में आपका हृदय शुद्ध होता हुआ आपको नजर आएगा। एक हल्कापन आपके भीतर लगेगा, और आपका मन, आपका हृदय प्रेम से भर जाएगा। तो बोलिए कि मेरा हृदय शुद्ध हो चुका है, हल्का हो चुका है और प्रेम से भर चुका है। मेरा हृदय शुद्ध हो चुका है, हल्का हो चुका है और प्रेम से भर चुका है। मेरा हृदय शुद्ध हो चुका है, हल्का और प्रेम से भर चुका है। माता का धन्यवाद करो
माँ, मेरे हृदय को शुद्ध करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माँ, मेरे हृदय को शुद्ध करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माँ, मेरे हृदय को शुद्ध करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो आप अनुभव करोगे कि आपका मन हल्का हो चुका है, इमोशनल पीस की अनुभूति होगी, भीतर में करुणा बढ़ेगी और आपके संबंधों में भी मधुरता आपको नजर आएगी। ये ध्यान जो है, ये 8वां नंबर का ध्यान है, जो आपके भीतर में डिवाइन फिमोनाइज एनर्जी को जागृत करेगा। दिव्य स्त्री की शक्ति को जागृत करने का एक ही उद्देश्य होता है कि करुणा, सौंदर्यता, संतुलन और अंतर्ज्ञान को जागृत करना। तो आज इसका उद्देश्य होता है कि भीतर आप अपनी माता की पूर्ण ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए देखो। तो ये आपके भीतर की शक्ति तत्व को अवेक करेगा। करुणा और सौम्यता, अंतर्ज्ञान और शक्ति और संतुलित व्यक्तिमत्व को बनाने में मदद करेगा। अगेन, इस ध्यान को करने के लिए अपने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट तकनीक पे ध्यान लगाइए। सांसों को जब अंदर खींचो तो सोचो कि देवी की डिवाइन शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती जा रही है, और सांसों को बाहर छोड़ते हुए सोचो कि जितने भी आपके लाइफ में बैरियर है, अवरोध है, वो सभी इस ब्रीथ आउट के साथ बाहर जाते जा रहे हैं। देवी की शक्ति को अपने भीतर प्रवेश करते हुए देखो, और अपने जीवन के अवरोधों को ब्रीथ आउट के साथ बाहर जाते हुए देखो। जितने भी ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में आए होंगे वो सभी बाहर चले जा रहे हैं। इसके बाद में आपके जीवन में कभी कोई ऑब्स्टेकल आएगा ही नहीं। संकल्प लीजिए, मैं माता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से अपने भीतर दिव्य स्त्री शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर रहा हूँ। मैं माता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से अपने भीतर दिव्य स्त्री शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर रहा हूँ। मैं माता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से अपने भीतर दिव्य स्त्री शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर रहा हूँ। ऐसे बोलते हुए अपने ब्रीथ पे ध्यान लगाइए और कल्पना कीजिए माता के हाथों से एक गुलाबी स्वर्ण प्रकाश, मतलब पिंक गोल्डन लाइट, आपके क्राउन चक्र से आपके बॉडी के भीतर में प्रवेश कर रहा है। आपको पूरे न शरीर पे ध्यान देना है। तो आपके क्राउन चक्र से इस लाइट को, गोल्डन पिंक कलर को, अपने क्राउन चक्र से अपने शरीर में उतरते हुए देखो, और अपने मेरुदंड से बहते हुए अपने रूट चक्र तक लेके जाओ और पूरे शरीर में फैला दो। और कल्पना करो पूरा शरीर इस गोल्डन पिंक कलर से भरता जा रहा है। और जैसे जैसे ये पूरा शरीर आपका गोल्डन पिंक कलर से भर जाएगा, तो स्वयं माता आपके शरीर में विराजमान हो रही है। माँ का वास स्वयं आपके भीतर में होता जा रहा है। जब पूरा शरीर गोल्डन पिंक कलर में आपको महसूस हो और आप अपने भीतर में झांको, तो आपको देखना है कि माता आपके स्वयं के शरीर में विराजमान हो चुकी है, और हर श्वास इस शक्ति को बढ़ता हुआ महसूस करता है। मतलब आप जो श्वास ले रहे हो, हर श्वास में ये शक्ति आपके भीतर में बढ़ती हुई आपको महसूस होगी। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके हाथ चक्र से बाहर बहता हुआ जाएगा। आपके हाथों से, आंखों से, आपके वाणी से आपकी दिव्य उपस्थिति बन जाएगी। धीरे धीरे ये प्रकाश विजुलाइज कीजिए कि आपके हृदय चक्र से ये प्रकाश बाहर की ओर जा रहा है। आपके हाथों से, आंखों से, वाणी से आपकी उपस्थिति का दिव्य अनुभव आपको दे रहा है, आपकी उपस्थिति को दिव्य बना रहा है। विजुलाइज करना है शक्ति की एनर्जी बाहर की ओर फ्लो होती जा रही है, और जैसे जैसे ये एनर्जी फ्लो होती जाएगी, तो वैसे वैसे आपके हृदय के प्रकाश से
आपके हाथों के प्रकाश से, आपके आंखों से, आपके वाणी से निकलने वाले प्रकाश से ये दिव्यता आपको अनुभव होती जा रही है, आप में अनुभव होता जा रहा है। इस प्रकाश को, इस अनुभूति को और बढ़ाने के लिए माता के मंत्र को 3 बार बोलिए। ओम ऐं क्लीं सौः श्री त्रिपुरा सुंदरे नमः। 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 ओम ऐं क्लीं श्रीं श्री त्रिपुरा सुंदरे नमः। अब माता का धन्यवाद करो। माँ की शक्ति मेरे भीतर पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। मैं संतुलित और दिव्यता से भर चुका हूँ। माता की शक्ति मेरे भीतर पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है और मैं संतुलित और दिव्यता से भर चुका हूँ। माता की शक्ति मेरे भीतर पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। मैं संतुलित और दिव्य हो चुका हूँ। कुछ समय मौन रखिए और अपने भीतर की दिव्य शक्ति का अनुभव कीजिए। अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव कीजिए। अपने भीतर दिव्यता का अनुभव कीजिए। और जब आप दिव्यता का अनुभव कर लो तो उसके बाद में बोलना, माँ मेरी शांति और शक्ति बढ़ाने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। माँ मेरी शांति और शक्ति बढ़ाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माँ मेरी शांति और शक्ति बढ़ाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये लास्ट ध्यान है जो कि 9वें दिन का है। ये सिद्धि और ब्लेसिंग पाने का समय है। इस समय में सिद्धि जो भी आप डे 1 टू लेके डे 8 तक करते हो, इसका समापन और सिद्धि वाला दिन है। यहाँ पे आपको माता की शक्ति मिलती जाएगी, आशीर्वाद मिलेगा और साधक के भीतर में सौंदर्य, शक्ति और वाणी और शांति स्थापित हो जाएगी। ये साधना की पूर्णता का दिन है। देवी की कृपा प्राप्त करने का दिन है। आपकी आध्यात्मिक और आत्मिक स्थिरता का दिन है और माता से आपको प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग मिलने का दिन है। अगेन हम हमारे सांसों पे ध्यान लगाएंगे। जब ब्रीथ भीतर लो तो सोचो कि माता की ब्लेसिंग जो है ये ब्रीथ इन के साथ आपके शरीर में जा रही है। और जब ब्रीथ आउट करो तो सोचो कि सभी अवरोध जो है, जितने भी बैरियर है, वो आपके शरीर के बाहर चले जा रहे हैं। और खुद को स्थिर करते हुए देखो और मन में बोलो कि मैं माता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से अपनी साधना को पूर्ण कर रहा हूँ। माँ का आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे। मैं माता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से अपनी साधना को पूर्ण कर रहा हूँ। माँ का आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे। मैं माता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से अपनी साधना को पूर्ण कर रहा हूँ। माँ का आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे। अब विजुलाइज कीजिए कि आपके सामने गुलाबी स्वर्ण सिंहासन पे पिंक गोल्डन सिंहासन रखा हुआ है और उसके ऊपर माता खुद विराजमान है। माँ त्रिपुरा सुंदरी विराजमान है। उनके नेत्र में करुणा के भाव बह रहे हैं। उनके नेत्र से करुणा के भाव बहते जा रहे हैं। अब अपने सिर पे माता के दोनों हाथों को महसूस कीजिए। माता ने खुद अपने दोनों हाथ आपके सिर पे रखा है। और उनके हाथों से निकलने वाले प्रकाश जो है आपके शरीर के भीतर में उतरता जा रहा है। और जैसे जैसे ये प्रकाश आपके सिर के भीतर से आपके बॉडी में चला जाएगा, वैसे वैसे आप खुद को सुरक्षित, प्रेम से भरा हुआ और माता की ब्लेसिंग आपको मिल रही है ऐसा महसूस कीजिए। जितना ज्यादा विजुअलाइजेशन करोगे उतना अच्छा आपको अनुभव यहाँ पे आएगा। माता ने दोनों हाथ जो है आपके सर के ऊपर रख दिए हैं और उनके हाथों से निकलने वाला प्रकाश आपके शरीर के भीतर में प्रवेश करता जा रहा है। और
जैसे जैसे आपके शरीर के भीतर में प्रकाश उतरता जाएगा, आपको सुरक्षता, प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव होगा। माता की ब्लेसिंग का, डिवाइन ब्लेसिंग का अनुभव यहाँ पे होगा। देखिए, माता का प्रकाश जो है आपके मस्तक से, मतलब आपके क्राउन से आपके शरीर में प्रकाश प्रवेश होते हुए, क्राउन से थर्ड आई, थर्ड आई से थ्रोट, थ्रोट से हृदय, हार्ट चक्र, हार्ट से नाभि और नाभि से पैरों तक ये प्रकाश बहता जा रहा है और पूरे शरीर में ये प्रकाश स्थिर होता जा रहा है। मन में इस ऊर्जा को स्थिर करने के लिए इंटेंशन डालिए कि मेरे भीतर देवी की शक्ति स्थिर होती जा रही है। मेरे भीतर देवी की शक्ति स्थिर होती जा रही है। मेरे भीतर देवी की शक्ति स्थिर होती जा रही है। उस 3 बार माता का मंत्र बोलिए, लेकिन जब ये ध्यान बंद करोगे तो 3 मालाएं आपको बाद में जप करनी है, लेकिन अभी के लिए 3 बार ही इस मंत्र को बोलना है आपको। बाद में जब ध्यान से बाहर निकलोगे और जब भी आपको समय मिलेगा, तो पूरे दिन में आप माता की शक्ति को अपने भीतर महसूस करते हुए 3 माला को जाप करना है। मतलब 324 बार आपको इस मंत्र को जाप करना है। 3 माला होती है। ओम ऐं क्लीं सौः श्री त्रिपुरा सुंदरे नमः। ओम ऐं क्लीं सौः श्री त्रिपुरा सुंदरे नमः। ओम ऐं क्लीं सौः श्री त्रिपुरा सुंदरे नमः। दिन में कभी भी आपको समय मिले तो 3 माला इस जाप को जरूर कर लेना और माता को भोग लगा देना। अब दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पे रखोगे। दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पे रखोगे और बोलो, माँ का आशीर्वाद मेरे जीवन में स्थिरता स्थिरता लाता है, या मेरा जीवन आपकी कृपा से स्थिर हो चुका है। मैं सुरक्षित हूँ, सुंदर और शक्तिशाली हूँ। माँ के आशीर्वाद से मेरा जीवन स्थिर हो चुका है, मैं सुरक्षित हूँ और मैं शक्तिशाली हूँ। और यहाँ पे हम ये साधनाएं संपन्न करते हैं और बोलिए मन में, माता मेरी साधना को स्वीकार करे और मेरा मार्ग को प्रकाशित करे। माता मेरी साधना स्वीकार करे और मेरी या मेरा मार्ग प्रकाशित करे। अब 3 बार ओम का उच्चार करते हुए शांति शांति बोलोगे और इस ध्यान से बाहर आ जाओगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाइए। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान रखते हुए इस ध्यान से बाहर आ जाओगे आप। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाओगे आप। अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हैं। धीरे धीरे सांसों अपने ध्यान से बाहर आ जाओगे। हाथों को रब करो, अपने पूरे फेस वाले भाग पे लगाओगे। होप तो ये ध्यान आपको अच्छा लगा होगा। ये पूरा 9 दिन का ध्यान मैंने यहाँ पे पूर्ण किया है, लेकिन आपको